मूवी की शुरुआत में हमें अलास्का का सीन दिखाया जाता है, जहां आज की रात सूरज डूबने के बाद सीधा 30 दिनों के बाद ही निकलेगा। यानी अब पूरा शहर 30 दिनों तक अंधेरे में डूबने वाला था। और फिर हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम इबन था और दूसरे का नाम बिली था। और उन दोनों को बर्फ के अंदर चले हुए कुछ मोबाइल फोन्स मिलते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो दोनों सूरज को डूबते हुए देखते हैं और अब सूरज सीधा 30 दिनों के बाद निकलने वाला था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टेला होता है और वो अलास्का में अपने काम के सिलसिले में आई हुई थी और अब उसका काम खत्म हो चुका था और वो यहाँ से जाने वाली थी। और फिर हमें बहुत सारे लोग इस शहर से जाते हुए दिखाया जाते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों को अंधेरे में रहना पसंद नहीं होता। फिर हम स्टेला को देखते हैं जो कि उस शहर से बाहर जा रही थी, पर तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो अपने हस्बैंड इबन को कॉल करती है और उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने को कहती है। पर इबन कुछ काम में बिजी होने के कारण वो बिली को स्टेला को एयरपोर्ट छोड़ने को कहता है, पर स्टेला समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाती और उसका प्लेन मिस हो जाता है और अब उसको 30 दिनों तक यहीं रहना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ हम शहर में एक आदमी को देखते हैं जिसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और वो चेक करने के लिए बाहर की ओर जाता है और तभी उसे कुछ वैम्पायर घेर लेते हैं और उसको मार देते हैं। फिर हमें एक रेस्टोरेंट में एक अजीब से आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ की वेट्रेस से मिसबिहेव करने लगता है और तभी वहाँ इबन आ जाता है और वो अजीब आदमी इबन से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। पर तभी स्टेला पीछे से उस अजीब आदमी पर गन पॉइंट कर लेती है और इबन यहाँ उस आदमी को पकड़ लेता है और जेल में बंद कर देता है। फिर हमें वहाँ कुछ लोग बातें करते नजर आते हैं और तभी एक वैम्पायर उनमें से एक आदमी को अंधेरे में खींच कर ले जाता है और उस वैम्पायर की स्पीड बहुत ही तेज थी और इसलिए उसके साथी को कुछ समझ में ही नहीं आ पाता। तभी ऊपर से उसके साथी की बॉडी आके जमीन पर गिरती है और वो बहुत घायल हो गया था और ये देखकर वहाँ पे मौजूद लोग भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में इबन उस अजीब आदमी से इंटेरोगेट करता है और तभी वो अजीब आदमी कहता है कि वो लोग आ रहे हैं और तभी पूरे टाउन की लाइट्स चली जाती है और इबन यहाँ चेक करने को जाता है और तभी इबन को उसी आदमी का कटा हुआ सर मिलता है जिसे वैम्पायर ने मार दिया था। फिर इबन सबको अपने घरों में रहने को कहता है क्योंकि बाहर खतरा था और तभी हम एक वैम्पायर को देखते हैं जो कि एक घर में घुस जाता है और एक लेडी को पकड़कर अंधेरे की तरफ ले जाने लगता है और उसका हस्बैंड उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है पर उसे बचा नहीं पाता। उधर दूसरी तरफ इबन और स्टेला शहर में उस मर्डरर को ढूंढ रहे हैं, पर तभी स्टेला को कुछ दिखाई देता है और वो बाइनोकुलर से देखती है और फौरन ही इबन को गाड़ी वापस भगाने को कहती है। पर तभी वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं और एक वैम्पायर तो उनके कार के ऊपर चढ़ जाता है और तभी किसी तरह वो लोग उस वैम्पायर से पीछा छुड़ाकर वापस पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। फिर तभी इबन उस अजीब से आदमी से कहता है कि तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है और हमें सब बताओ, पर वो आदमी कुछ नहीं कहता। फिर हम देखते हैं कि वैम्पायर्स पूरे शहर में हमला करने लगते हैं और उनके रास्ते में जो भी आता है वो उनको मार देते हैं और वो लोग पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि इबन और स्टेला एक सेफ जगह की ओर निकलते हैं, पर रास्ते में उनके ऊपर फिर से वैम्पायर अटैक कर देते हैं और तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और अपनी गाड़ी से उन वैम्पायर्स को कुचलकर मार देता है। फिर वो सारे लोग उसी सेफ हाउस में पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ सारे लोग पहुँच चुके हैं और वो लोग कुछ देर के लिए से ही राहत की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ वो वैम्पायर्स उसी अजीब आदमी के पास पहुँचते हैं जो कि उन वैम्पायर्स के लिए काम करता था, पर वो वैम्पायर्स उसे भी मार देते हैं। फिर हम लोग एक औरत को देखते हैं जो कि मदद के लिए पुकार रही थी, पर तभी उसकी आवाज सुनकर वो वैम्पायर्स भी वहाँ आ जाते हैं और उस औरत को भी मार डालते हैं। फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ को वैम्पायर्स पकड़कर ले गए थे और इबन उसकी हेल्प करने को आगे बढ़ता है, पर इबन यहाँ नोटिस करता है कि उसकी आंखें पूरी ब्लैक हो गई थी और क्योंकि उसे एक वैम्पायर ने काटा था तो अब वो भी एक वैम्पायर में बदल चुका था। फिर वो आदमी इबन पर हमला कर देता है और इबन को मजबूरी में उस आदमी को मारना पड़ता है और फिर वो वापस उसी सेफ हाउस में आ जाता है। फिर तभी हमें एक वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि इबन का पीछा करते करते उस सेफ हाउस में भी आ चुका था, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो सारे लोग छुपे हुए थे और वो वैम्पायर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन बीत चुके थे और शहर में बस कुछ ही लोग जिंदा थे और अब वो लोग सेफ हाउस से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि हाउस में खाना खत्म हो गया था। और फिर वो लोग एक स्टोर में पहुँचते हैं और खाने पीने की चीजें कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, पर तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो देखते हैं कि एक बच्ची जो इन्फेक्ट हो गई थी और वो एक आदमी को मारकर उसका खून पी रही थी और फिर वो बच्ची उन पर हमला कर देती है और फिर उनमें से कुछ लोगों को मजबूरन उस बच्ची को भी मारना पड़ता है। फिर वो लोग वापस उस सेफ हाउस में आ जाते हैं और स्टेला यहाँ कहती है कि वैम्पायर्स का हमला सूरज डूबने के बाद शुरू हुआ था, इसका मतलब उनको लाइट बर्दाश्त नहीं होती। और ये सुनकर इबन अपने घर में पड़ी एक बहुत ही तेज रोशनी वाली अल्ट्रावायलेट लाइट को लाने का प्लान बनाता है और फिर वो एक कुल्हाड़ी लेकर घर की तरफ भागता है, पर तभी कुछ
वेम्पायर्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और फिर उनमें से एक वेम्पायर घर के अंदर आ जाती है और तभी इबन उस लाइट को ऑन कर देता है और उस लाइट की तेज रोशनी से वो वेम्पायर जल जाती है और बाकी वेम्पायर्स अपने साथी की हालत देखकर अंदर आने लगते हैं और इबन को ढूंढने लगते हैं, पर इबन वहाँ से बचकर निकल जाता है और फिर वहाँ मौजूद एक आदमी उस बड़ी से गाड़ी को लेकर उन वेम्पायर्स की तरफ बढ़ता है उनको खत्म करने के लिए और वो कुछ वेम्पायर्स को मार भी देता है, पर बहुत जल्दी वो वेम्पायर्स का बॉस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वेम्पायर्स का राज अब आने वाला है और इंसान एक बहुत ही कमजोर नस्ल है और वो वेम्पायर्स के सामने कुछ भी नहीं और वो उस आदमी को भी मार डालता है। अब 27 दिन वहाँ गुजर चुके थे। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी इबन और स्टेला को सिग्नल देके बुलाता है और वो दोनों भागते हुए उस घर में चले जाते हैं और वहाँ इबन अपने साथी ऑफिसर बिली को देखता है और बिली यहाँ कहता है कि उसने अपने फैमिली को मार दिया क्योंकि वो अपने फैमिली को वेम्पायर बनते नहीं देख सकता। फिर वो लोग बिली को लेकर उसी सेफ हाउस की तरफ जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेम्पायर्स का हेड ये कहता है कि इस टाउन को आग लगा दो ताकि बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं चले कि यहाँ क्या हुआ था। उधर दूसरी तरफ वो लोग एक घर में पहुँचते हैं जहाँ उनका पीछा करते करते एक वेम्पायर आ गया था और वो उन पर अटैक कर देता है और वो वेम्पायर बिली को काटने वाला ही था तभी इबन वहाँ उस वेम्पायर पर अटैक कर देता है और अब वो वेम्पायर इबन पर हमला कर देता है और वो वेम्पायर इबन को काटने वाला ही था तभी पीछे से बिली उसे धक्का देकर एक क्रशर मशीन में फेंक देता है और उस वेम्पायर की मौत हो जाती है और अब उस वेम्पायर ने बिली को काट लिया था और बहुत जल्द वो भी वेम्पायर में बदल जाता, मगर इबन वहाँ बिली को मार देता है। फिर वो स्टेला को कांटेक्ट करता है और उसे पता चलता है कि स्टेला एक गाड़ी के नीचे छुपी हुई थी, मगर उस गाड़ी के चारों ओर बहुत सारे वेम्पायर्स आ जाते हैं और आज की रात आखिरी रात थी क्योंकि कल सुबह सूरज उगने वाला था और वेम्पायर्स पूरे शहर को आग लगाने लगते हैं और अब इबन को अपनी वाइफ को बचाना था क्योंकि स्टेला बाहर में फंसी हुई थी और अब इबन बाहर जाने को डिसाइड करता है, पर बाहर जाने से पहले वो बिली का ब्लड अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेता है ताकि वो भी वेम्पायर बन जाए और उन वेम्पायर से लड़ सके और अब वो धीरे धीरे वेम्पायर में बदलने लगता है। इबन अब उनसे लड़ने के लिए बाहर जाता है और स्टेला भी ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अब इबन और वेम्पायर्स की लड़ाई शुरू हो जाती है और इबन थोड़ी देर बाद वेम्पायर्स के लीडर से कमजोर पड़ने लगता है और नीचे गिर जाता है। फिर तभी वो लीडर इबन को मारने के लिए उस पर हमला करता है और तभी इबन यहाँ जोर से उसको पंच मारता है और उस वेम्पायर के मुंह में अपना हाथ घुसा देता है और इसी कारण वो लीडर वहाँ मर जाता है और अब क्योंकि उसने वेम्पायर के लीडर को मार दिया था तो वहाँ मौजूद सारे वेम्पायर पीछे हटने लगते हैं। फिर वहाँ स्टेला आ जाती है और हम देखते हैं कि स्टेला यहाँ इबन की हालत देखकर बहुत रोती है और फिर इबन और स्टेला सनराइज पॉइंट पर बैठे होते हैं और यहाँ जैसे ही सूरज की किरणें इबन पर पड़ती है तो उसकी मौत धीरे धीरे होने लगती है क्योंकि अब इबन पूरी तरह से वेम्पायर बन चुका था और स्टेला के आंखों के सामने इबन मर जाता है और ये देखकर स्टेला रोने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।